क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पहली लीला में एक भयानक राक्षसी का वध किया था, वो भी मात्र नवजात शिशु होते हुए। यह कथा रहस्यमयी भी है और अद्भुत भी। आइए जानते हैं पूतना वध की यह रोचक कथा। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी इंटरनेट से एकत्रित की गई है। इसकी सत्यता की कोई गारंटी हमारा चैनल नहीं लेता। कंस को जब आकाशवाणी से पता चला कि उसका संहार करने वाला देवकी का 8वां पुत्र होगा, तो वह अत्यंत भयभीत हो गया। उसने देवकी के सभी पुत्रों की हत्या कर दी, लेकिन भगवान की माया से श्री कृष्ण गोकुल में नंद बाबा के घर सुरक्षित जन्म ले चुके थे। कंस को जब पता चला कि कोई दिव्य बालक गोकुल में जन्मा है, तो उसने अपनी प्रिय राक्षसी पूतना को बुलाया। पूतना मायावी थी, वह किसी भी रूप को धारण कर सकती थी। कंस ने उसे आदेश दिया कि वह गोकुल जाकर नवजात शिशु को दूध पिलाकर उसकी हत्या कर दे। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और नंद बाबा के घर जा पहुंची। उसका रूप इतना मोहक था कि किसी को संदेह भी नहीं हुआ। वह सीधा श्री कृष्ण के पास गई और उन्हें गोद में उठा लिया। माता यशोदा और गोकुल की अन्य गोपियां यह देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं, क्योंकि पूतना का रूप अत्यंत सौम्य और मातृत्व से भरा हुआ लग रहा था। परंतु श्री कृष्ण तो स्वयं सर्वज्ञ हैं। वे पूतना की असली पहचान भली भांति जानते थे। पूतना ने अपने स्तनों पर विष का लेप किया हुआ था, जिससे जैसे ही श्री कृष्ण दूध पिए उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन कृष्ण ने जैसे ही पूतना के स्तन से दूध पीना शुरू किया, वे केवल दूध ही नहीं बल्कि उसकी प्राण शक्ति भी सोखने लगे। पूतना छटपटाने लगी। उसका स्वरूप विकराल हो गया। वह श्री कृष्ण को अलग करने का प्रयास करने लगी, किंतु भगवान ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वह हिल भी नहीं सकी। अंततः वह अपने असली भयानक रूप में आ गई और प्रचंड गर्जना के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसकी विशाल देह के नीचे कई वृक्ष दब गए, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उसकी छाती पर बैठे रहे। गोकुलवासी भयभीत हो गए, परंतु जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण सुरक्षित हैं और पूतना निष्प्राण पड़ी है, तो वे भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। माता यशोदा और नंद बाबा ने श्री कृष्ण को गोद में उठाकर अपने प्रेम से ओतप्रोत कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मात्र नवजात होते हुए भी एक भयानक राक्षसी का वध कर दिया, और यह उनकी पहली लीला बनी, जिसने सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक सामान्य बालक नहीं बल्कि स्वयं नारायण हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तैयार रहते हैं। यदि भक्ति सच्ची हो तो संकट भी अवसर बन जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक कथाएं मिलती रहें। जय श्री कृष्ण।